अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, असीं जॾहिं नौजवाननि ते नज़र विझंदा आहियूं, नज़र जोड़ाईंदा आहियूं त नौजवान किथे न किथे पंहिंजे मक़सद खे, पंहिंजी मंज़िल खे पहुचण लाइ, उन ताईं रसण लाइ तमामु घणी महिनत कनि था। असांजा नौजवान पंहिंजे मुआशरे में कहिड़ो किरदारु अदा कनि था? छा असांजो नौजवान छोकिरियूं या नौजवान छोकिरा के सुठा कम बि करे सघनि था ऐं पंहिंजी जवानीअ में बि हू पंहिंजे रोज़गार सां गॾु ॿियनि खे बि रोज़गार ॾेई सघनि था? अॼु ॿ दोस्त अहिड़ा गॾु आहिनि मूं वटि पैनल में जेके अॼु ॿुधाईंदा त असीं पाण ॿियनि खे कीअं रोज़गार सां लॻाईंदा आहियूं। अरीबा नवीद मूं सां गॾु आहिनि, पाण एंटरप्रेन्योर आहिनि ऐं माशाल्लाह नौजवान छोकिरियुनि खे ऐं ख़वातीन खे मुख़्तलिफ़ स्किल्स ऐं मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स ॾींदियूं आहिनि ऐं ट्रेनिंग हासिलु करण खां पोइ उहे छोकिरियूं या उहे औरतूं घरु वेही पंहिंजो कम बि करे सघनि थियूं ऐं पंहिंजो रोज़गार बि हासिलु करे सघनि थियूं। उनखां पोइ हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि, पाण ॿिनि स्कूल्स खे रन कनि पियूं। ॿ स्कूल आहिनि जिन जूं हेड आहिनि। आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो। मैं वेलकम करता हूँ अरीबा नवीद को। मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका। ऐं उनखां पोइ नाज़रीन हिकिड़ो ॿियो दोस्त जेको पाण माशाल्लाह नौजवान आहे ऐं हू बि पंहिंजे कारोबार सां लॻल आहे। हू ॿियनि खे बि कारोबार करण जूं कोशिशूं बि करे थो, ॿियनि खे कारोबार लॻाए बि ॾिए थो। हू बि स्कूल रन करे पियो ऐं उनखां पोइ इन्हनि खां पाण ई पुछंदासीं त नौजवाननि जे लाइ कहिड़ियूं सरगर्मियूं इन्हनि जूं आहिनि ऐं कहिड़ो किरदारु अदा कनि पिया। आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो। मैं वेलकम करता हूँ वलीद अहमद खान को। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अरीबा, मैं समझता हूँ आप दिखने में तो छोटी लग रही हैं, लेकिन आपका इनिशिएटिव बहुत बड़ा है जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि माशाल्लाह आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। यू वेलकम। और 2 स्कूल्स, 2 कैंपसेस हैं जिसको आप रन करेंगे। ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आपका किरदार है, ये कैसे आया? कितना पोटेंशियल है कि 2 स्कूल्स को रन करना, एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद वो लेडीज़, वो औरतें जो घर पे बैठी हुई हैं, अपना काम नहीं कर रही, लेकिन आप उनको अपनी तरफ बुलाती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं, काउंसलिंग करवाती हैं, उसके बाद वो एबल होती हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ये समझ नहीं आया पोटेंशियल कहाँ से, कैसे? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम अरीबा। और अब जो आपका सवाल है मैं उस तरफ चलूँगी। तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी और क्रेडिट अपनी मदर को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया इस मामले के लिए, और उन्होंने ही मुझसे कहा कि बिजनेस इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हम इस तरह से देखें कि बिजनेस में बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। ठीक है, हमने अपने स्कूल्स जो मैं ओन करती हूँ, हमने अपने स्कूल का इनिशिएटिव लिया बच्चों को एजुकेट करने के लिए। इसी के साथ साथ हमने JVTC लॉन्च किया। JVTC जो हमने लॉन्च किया, JB's वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वो हमने इसलिए लॉन्च किया था ताकि ख़वातीन जो कि घरों में इस वक्त हैं, महदूद रहती हैं घरों में, अपने बच्चों के साथ मुसलसल रहती हैं, ठीक है, तो वो कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें, कोई प्रोडक्टिव काम वो भी करें और उससे उनकी अर्निंग भी हो। ठीक है, तो हमने ये किया कि हमने ख़वातीन को जो है एंगेज करने के लिए अपने साथ ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया, JB's वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। उसके अंदर हमने जो है वो कहा कि हम आपको तमाम कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताएं, आप स्कूल्स रन कर रही हैं, एजुकेशन पे मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं कि यार एजुकेशन क्वालिटी नहीं दी जा रही, तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए और आप इस बात को एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा लोगों से कहती हूँ, बल्कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, बड़े अपने उन बच्चों को लेके आ रहे होते हैं जो डिसअपॉइंट हो चुके थे लाइफ से, फेल जो होके आ रहे होते हैं बड़े, तो मैं उनसे एक बात यही कहती हूँ कि देखिए यहाँ पे गलती है हमारी। शायद लोगों को बुरी लगे शायद मेरी ये बात, लेकिन ये कि देखें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद आप प्राइमरी लेवल पे आ जाएं, सेकेंडरी लेवल पे आ जाएं, स्कूल लेवल यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्कूल लेवल के अंदर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है हमारी। लेकिन अगर हम बात करें 9 मैट्रिक की, ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंटरमीडिएट की, जो डिग्री लेवल है हमारा, उसमें क्या होता है? सिर्फ रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होती, सिवाय हमारी मेमोरी टेस्ट की जा रही होती है। ओके, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चे यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं तो पता है क्या होता है उन बच्चों के साथ? उन बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, बच्चे डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं अपनी लाइफ में और स्ट्रगल करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे एक फेलियर स्टार्ट हो जाता है।
तो उन बच्चों को एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, जो कि एक प्लेटफॉर्म हमने बहुत ज़बरदस्त उनके लिए प्रोवाइड किया है, डैन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। ग्रेट। अच्छा वलीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप में आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो नौजवानों का इस तरफ रागिब होना आपको महसूस हो रहा है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, या नौजवान अपने दिल में ये तासुर, ये ख्याल, ये फोकस रखते हैं कि यार हमें बजाय नौकरी के, मुलाजमत के, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में तो देखिए ये माइंडसेट होता है लोगों का कि जो है ना, यहाँ पर जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि एक रिपोर्ट आई थी एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, तो उसमें ये बताया गया था कि 80% जो यहाँ के जो नौजवान होते हैं, यानी यहाँ की जो यूथ है, वो जो है वो हाईली पेड जॉब्स की तरफ जाती है। ना सिर्फ कि वो, अगर वो देखा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी नहीं सोचते। ठीक है। उनको जो है वो एक लिमिटेड चीज़ों के अलावा जो है वो आगे भी सोचना चाहिए, फर्दर जो है वो उनको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप करने से फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मुलाजमत या दूसरों के लिए जॉब्स या फिर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में इसका रुझान है, बढ़ रहा है, क्या कहते हैं? देखें, अगर अभी तक बात की जाए ना, तो वर्ल्ड इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर जो रुझान है ना, वो 0.41% है। जहाँ तक कि अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें हम, हालांकि वो भी इतनी डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, लेकिन वो अगर कंपैरिजन अगर हम करें तो वो 2.98% है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हम वर्ल्ड रैंक में जो है 109th नंबर पर आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे। मतलब हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अरीबा, आप क्या समझते हैं? आप भी यंग हैं माशाल्लाह, यंग गर्ल्स में कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकती हैं? ये अपने पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका एक विजन, मिशन सेट है कि नहीं है? देखिए, पोटेंशियल तो सब में होता है, ठीक है, बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि हमने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, नहीं, इसके देखें प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के लिए आना और उनको उस तरफ जाने के लिए मोटिवेट करना, ये भी तो बहुत लाजमी है ना? बिल्कुल ऐसा है। तो अच्छा, क्या मोटिवेटेड हैं, प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ रही हैं, आना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल आना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहते? गर्ल्स आना चाहती हैं, बस उनको वो मेंटोरशिप उनकी दिखाई जाए ना, वो इंस्पायर करने के लिए उनके आगे मेंटोर्स खड़े हुए हो ना उनके। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने तो पूरा क्रेडिट दिया अपनी मदर को, ठीक है, बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जिनके अंदर पोटेंशियल भी है, वो फोकस भी हैं, उनके अंदर एक सोच भी है कि यार मुझे ये इस काम को आगे लेकर चलना है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाती। कोई ऐसे केसेस आपके सामने आए कि यार एक बंदी है, खुद तो आगे बढ़ना चाहती, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही? पेरेंट्स की तरफ से हो, माशरे की तरफ से हो, उनकी पॉवर्टी की तरफ से हो? देखिए, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस रखे हुए हैं जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को खासतौर पे फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक बात आती है हमारी सोसाइटी वाली, जहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे होते। ठीक है। देखिए, पेरेंट्स का माइंडसेट जो है ना, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इस मामले में, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होते। सही। लेकिन जो फाइनेंशियल वाला इशू है हमारा, उसके लिए हमने बहुत वर्किंग की, बहुत वर्किंग की उसके लिए हमने ये किया कि जिन बच्चों के पास आइडियाज होते हैं और फाइनेंस का इशू होता है, तो हमने कहा हम फाइनेंस करेंगे, आप अपना आइडिया बताएं हमें, सही, हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। वाह, ठीक है। और जिन बच्चों के पास आइडियाज नहीं है लेकिन फाइनेंस है, तो हमने उनको उन बच्चों से मिंगल करवाया जिनके पास आइडियाज हैं, सही, कोलैबोरेट करके बिजनेस स्टार्ट करें। वाह, ग्रेट। तो अच्छा, ये पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, कराची में लड़कियों? बिल्कुल है, अच्छा, ऐसा है। सही है। अरीबा, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। नाज़िमन जो नकेदा रह जो असां सां गॾु मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकिड़ी सह खां पोइ अवां जी खिदमत में हाज़िर आहियूं। वलीद साहब, माशाल्लाह आप भी यंग हैं और आपकी फैमिली बिजनेस है, बिजनेस भी कहेंगे, एक फलाही काम भी कहेंगे, आप स्कूल रन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तालीम देना बच्चों के लिए ये
क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप स्कूल में एक चीज़ ज़रूर देखते होंगे, गरीब लोग आते होंगे, वो कहते होंगे यार हमारे पास फीस नहीं है, तो आपके स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम जिसमें आप स्कॉलरशिप पे बच्चों को दाखिला देते हो? बिल्कुल, देखें अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो जैसे कि एक मैं पहले आपको ये गाइड कर दूं कि गवर्नमेंट का भी एक रूल होता है जो होता है 10% फ्री शिप, यानी कि गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी स्कूल रन कर रहे हैं लाइक एज ए स्कूल ऑनर, तो आपको 10% जो उसके अंदर बच्चे होंगे उनको आपको फ्री एजुकेशन देनी होगी, ठीक है। लेकिन 10% तो जो है वो नॉर्मली स्कूल में चल रहा होता है, लेकिन अमूमन ऐसे केसेस आ रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं लाइक अगर स्लम एरियाज़ की आप बात करें कि वहाँ पर जो है वो पेरेंट्स बच्चों को एजुकेट करवाना तो चाह रहे होते हैं, स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ठीक है, लाइक एजुकेशन की भी कॉस्ट होती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेयर नहीं कर पाते, तो हम उनको ये करते हैं कि हमारा स्कूल जो है वो उनको अपनी तरफ से स्पॉन्सर करता है। बिकॉज जैसे कि हमारा स्लोगन है वो ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन सबके लिए है और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री है। ग्रेट है। अरीबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। माशाल्लाह आप जाती हैं, एक स्कूल रन करती हैं, कैसा फील होता है कि यार मैं आ रही हूँ, एक बिज़नेस रन कर रही हूँ, फलाई काम कर रही हूँ और उस चीज़ को आप हेड कर रही हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। और आप अपनी फीलिंग्स किस तरीके से दूसरों में ट्रांसफ़र करना चाहेंगी कि यार आप भी आएँ, आप भी बिज़नेस की तरफ बढ़ें, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें? बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम लोग ने मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपने स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी बनाया हुआ है, ठीक है। जब हमारे वो 8 से 10 वाले हमारे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि बेटा बिजनेस की तरफ आना है, हमें जो है बिजनेस की तरफ काम करना है, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बिल्कुल सही। चाहे आप छोटा बिजनेस करें लेकिन बिजनेस करें, सही, बिजनेस करना चाहिए। तो फिर क्या वो मोटिवेट होते हैं? उनके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचती होगी, बच्चे पहुंचाते होंगे, पेरेंट्स का क्या तासुर है? देखें, पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ अपने औलाद के लिए तो वो यही चाहेंगे कि एक अच्छी चीज़, हम एक इनिशिएटिव जब हमारे पास चाहे लेना तो वो क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल सही, ठीक है। पेरेंट्स ये चाहेंगे कि बच्चे पॉजिटिव वर्किंग करें, जिसमें कोई अच्छा काम करें वो, ठीक है, जिसमें उनकी अर्निंग भी हो। तो क्यों नहीं वो सेटिस्फाई होंगे इस चीज़ से, वो क्यों मोटिवेट नहीं होंगे? पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे, बच्चे भी मोटिवेट होंगे। सही। तो आप समझती हैं पोटेंशियल है? क्यों नहीं है? यंगस्टर्स में, पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है पोटेंशियल? बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तानियों में, लेकिन उनकी राहें हमवार नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। अवेयरनेस की जरूरत है। किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं? सेशन से करवा सकते हैं हम, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं हम उनकी। काउंसलिंग होती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होती काउंसलिंग? काउंसलिंग का कोई फायदा होता है आगे वाले, या सिर्फ क्लास ली भाग गए निकाले, यहाँ से सुना यहाँ से निकाला? मैं आपसे फिर कहूंगी, एक होती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को जाकर देखिए, अगर तालीमी मयार की बात करूं तो मैंने अपने स्कूल के अंदर एक चीज़ की, मैंने 5 क्लास से बच्चों को ना एंटरप्रेन्योर्स डन के सेशन में स्टार्ट कर दिया था ले जाना। वो क्योंकि देखें, एक बच्चा चाहता है डॉक्टर बनना, जब वो मैट्रिक कर लेता है, इंटर में जाने के बाद वो आर्ट्स ले लेता है, मेडिकल से करने के बाद बायो लेने के बाद वो आर्ट्स पे चला जाता है। क्यों? उसका माइंडसेट क्यों शिफ्ट हो जाता है? वो पढ़ नहीं सकता, उसके साथ ये मसले, उसके साथ ये मसले। बच्चे को जब उसका मेंटोर सामने लाके बिठा देंगे, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी उसके सामने होगी, तो बच्चा अपना माइंडसेट शिफ्ट कर ही नहीं सकता, बल्कि वो उसी वे पे कायम रहेगा। जैसे कि अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो जाएं उसको लेकर अच्छे सेशंस में लेके जाए, डॉक्टर्स जाओ जहाँ पे बिल्डर्स बैठे हो, एक बिल्डर बनना चाह रहे हैं, एक भाई पायलट बनना चाह रहे हैं, पायलट सामने बैठा हुआ हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हुए हों, ठीक है, तो वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे नहीं होगा? वो बच्चा जब एक चीज पे ठान लेगा कि मुझे ये बनना है, तो पेरेंट्स लाजमी उसका साथ देंगे। बिल्कुल सही, मोटिवेशन वहीं से स्टार्ट होती है फिर। ऐसा ही है। वलीद, आप क्या समझते हैं नौजवानों के आज के मसाइल क्या है? देखिए, पहले मैं बात करूं कि जो है अवेयरनेस की बात ना, तो पहले तो देखिए अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। और उसके अलावा जब अवेयरनेस की बात आ जाती तो उसके बाद आप ये देखें कि अवेयरनेस तो है, लेकिन जो है वो बच्चों को या हमारी जो यूथ है उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। अभी जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि वो हमें जो है वो एक हाईली पेड जो है ना जॉब मिल जाए।
हालांकि अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं या बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वो बल्कि सिर्फ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करते, दूसरों के लिए भी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात मैं करूं, उसको ही आगे अगर मैं लेके जाऊं, तो यहाँ पर 90% जो हमारी जो आबादी है, आवाम को आप कह लें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप है क्या ये भी नहीं पता, ठीक है। अब उसको अगर मैं थोड़ा सिंपल कर दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होती ये है कि आप जो है किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई लिमिटेड वसाइल हैं, ठीक है, आप लिमिटेड वसाइल से लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दें, अपने और लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दें। यानी लिमिटेड जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप लोगों के प्रॉब्लम्स या अपने मुल्क की या एटलीस्ट अपने ही प्रॉब्लम्स हल कर लें, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सही, ठीक है। अच्छा अरीबा, मैं समझता हूँ बहुत सारी यंग लड़कियां जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकती, या तो वो करना नहीं चाहती या वो कर नहीं सकती। जो करना नहीं चाहती लेकिन कर सकती हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनके लिए क्या सजेशन है? देखिए, एक होती है विल पावर। अगर इंसान में विल पावर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनको मोटिवेट करके देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो मोटिवेट नहीं होना चाहती तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। सही। देखें, एक मिसाल है, अगर एक बच्चे की माँ है, वो सुबह स्कूल भेजती है बच्चे को, उसके बाद दोपहर में जब बच्चा घर आ जाता है उसके बाद वो खाना खिलाती है, चलो बेटी खाना खाओ, उसके बाद क्या होता है, वो ट्यूशन भेज देती है, फिर मदरसा भेज देती है, शाम में कहती है थोड़ा सा खेलो, होमवर्क करो बैठ कर, फिर सो जाओ। लेकिन वो माँ इस तरह से भी तो कर सकती है, जब वो स्कूल बच्चे को भेज रही है उस दौरान वो खाना बनाकर फिर वो कुछ कर ले, अच्छा प्रोडक्टिव काम, मेहंदी लगाना सीख ले, कुछ भी सीख ले, ताकि वो भी अर्निंग कर सके। लेकिन बात ये, कुछ माएँ करना नहीं चाहती कुछ, बल्कि बच्चे से भी जान छुड़ा रही होती हैं कि भाई आप मदरसे चले जाओ, ट्यूशन चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन उनके बच्चों में भी फिर ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स को मोटिवेट होना ज़रूरी है, तभी तो बच्चे मोटिवेट हो सकेंगे ना। बिल्कुल सही है। पेरेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं? पेरेंट्स को मोटिवेट इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो अपनी देखें कि हमें इस मामले में सीरियस होना है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, वही हमारा मुस्तकबिल है। तो अगर वो चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना, कंट्री को चले साइड पे रख देते हैं, हाँ, बच्चों के लिए कुछ करना, अपनी बात करें। तो जो कंट्री को अगर नहीं करना चाहते, बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, उनको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखे हुए कुछ, तो उनको सीखना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर। सही, फिर अच्छा, वो सिखाए। अच्छा अरीबा, आप बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस होल्डर, एजुकेशनिस्ट, क्या मसाइल का सामना होता है? कौन से मसाइल हैं जिसको फेस करना पड़ता है? कभी कभार बंदा मायूस भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, ऐसे कोई मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं? बीइंग अ यंग गर्ल, बहुत सारे मसाइल होते हैं ऐसे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो लड़कियां उन मसाइल को देख के या तो पीछे हट जाती हैं या और डर जाती हैं। आप कौन सी हैं? नहीं, मैं तो डटने वालों में से। डटने वाली हैं। मैं एक शेरनी की बेटी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो लड़कियां जो इन मसाइल से डर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनसे मैं ये कहूँगी कि लाइफ में अगर डिसअपॉइंटमेंट होती भी है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अगर पीछे हटेंगे, हम एक स्टेप पीछे हटेंगे, हम 4 स्टेप जिंदगी के खुद पीछे हो जाएंगे। तो हम क्यों ना एक स्टेप आगे लेकर 2 कदम और आगे बढ़ जाए, क्या पता 2 से 4 भी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में होती है, लेकिन उसको अपने साथ नहीं लेके चलना चाहिए। मायूसी लाइफ का हिस्सा है। सही। अच्छा वलीद, आप क्या समझते हैं, बीइंग अ यंग गाय, यंगस्टर्स में फेलियर किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा फेलियर? वलीद, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़िम मंजो नकीरा रह जो असां सां गॾु, मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकिड़ी नंढी साईअ खां पोइ अवां जी खिदमत में हाज़िर आहियूं। वलीद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा था। यंगस्टर्स के इस वक्त करंट सिचुएशन में कौन से फेलियर्स हैं, किन फेलियर्स का सामना है, या कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँ कि फेलियर्स की जो आपने बात की ना, तो देखिए फेलियर की बात की जाए तो फेलियर में सिर्फ ये नहीं होता कि अगर एक कोई गरीब बंदा है, कोई अगर ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो वही फेल होगा, ठीक है। फेल जो होता है वो हर बंदा होता है। आप इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देख लें जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो वो भी एक वक्त में फेल हुए हैं। वो सिर्फ एक बार नहीं, वो 2 बार 3 बार 10 बार भी इवन दो फेल हुए, उसके बाद कहीं जाके उनको सक्सेस मिला है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको चाहिए ये होता है कि अगर आप फेल भी हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक जगह ना फोकस रहना पड़ता है। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपना जो है, अगर मैं उनको एक एडवाइस दूँ तो उनको अपने गोल सेट करना चाहिए, उनके कुछ अपने एम्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि अगर हमारी जो वो यूथ जो है वो एक चीज़ पे अट्रैक्ट हो जाती है, लाइक अगर कार की बात कर लें, किसी ने कार ले ली तो मैं भी अट्रैक्ट हो रहा हूँ या कोई और एक अट्रैक्ट हो रहा है कि मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो उसने जो कार ली है तो उसने भी मेहनत करके कार ली है, ठीक है। तो आप कुछ अपने ऐसे गोल सेट करें, ठीक है, आप एक अपना बिजनेस प्लान करें, एक यूनिक आइडिया लेके आएँ जिससे आप उस कार तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, अपने लिए ऐसे खुद रास्ते खुद बनाएं। अच्छा, एम्पावर करना, एम्पावर्टी कितना लाजमी है यंगस्टर्स के लिए, इंक्लूडिंग मेल प्लस फीमेल? देखें, एम्पावर करना तो बहुत लाजमी है, लेकिन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए ना तो एम्पावरमेंट में जो है वो हर बंदे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपनी बात करें तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन रोल तो प्ले कर रही है, लेकिन हम कितने लोगों को इससे मोटिवेट कर लेंगे, ठीक है, कितने लोगों को सही रास्ते पे लेके चले जाएंगे। इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उसको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट तो रोल प्ले करेगी, साथ साथ हमारी जो आवाम है उसको भी थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा कि हमें ना सिर्फ अपने आप को आगे लेके जाना है बल्कि अपने मुल्क को भी आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही। अरीबा, बीइंग हेड ऑफ स्कूल्स, आप क्या समझती हैं एजुकेशन के अंदर कौन से फ्लॉज हैं, कौन सा स्पेस है जिसको फिल करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फोकस करना लाजमी है? बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को अप्लाई करने का है। इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कब तक वो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ को आगे लेके चलते रहेंगे, कब तक हम उनकी मेमोरी टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, मेमोरी टेस्ट नहीं करनी, काबिल बनाना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें इसको कवर अप करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल, एक साल तो बच्चा स्कूल जाता रहा है 9 मैट्रिक का, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं, पेपर स्टार्ट होते हैं, वो चीटिंग कर रहे होते हैं। इस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें बच्चों को ये करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए इस चीज़ के बारे में, बच्चों को एथिक्स होनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है जब बच्चा कुछ कर ही नहीं सकेगा, ठीक है, तो हमें नहीं, बीइंग हेड ऑफ स्कूल्स आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी मतलब ये हेड ऑफ स्कूल्स की, हाँ। जितने बंदे स्कूल रन कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी, किस तरीके से बच्चों को इस चीज से बचा सकते हैं? सेशन देके ही बचा सकते हैं, खाली चीटिंग पे तो अल्लाह से डरा सकते हैं। नहीं, एक बात ये नहीं हो सकती कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें और बजाय उनको रट्टाफिकेशन के, जैसे आपने बात की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, और उसके साथ साथ बच्चों बजाय फीस पे ध्यान देने के हम टीचर्स को भी इस चीज़ पे पाबंद करें कि भाई आपने रिजल्ट लेना है बच्चों से और आपने एजुकेशन अच्छे तरीके से देनी है, बजाय आपने टाइम स्पेंड करने से, डेज काउंट करने से, या आप कोर्स कंप्लीट करवाना। देखिए, अगर हम बच्चे को इस चीज़ के साथ लेके चलें कि हम बच्चे को स्टडीज इस वे में कराएं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो, तो बच्चे को चीटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो अपनी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करे। ठीक है, अब हम एक बच्चे को एक सवाल लिखते हैं, उसके बाद टीचर वो सवाल बुक से ही चेक करेगी। लेकिन अगर जूनियर क्लासेस में आप देखती हैं तो रट्टाफिकेशन भी तो लाजमी है, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में लर्निंग नहीं है। वो हर सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जिन सब्जेक्ट के अंदर है उनके अंदर तो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करें, उनका एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट होना चाहिए ना। तो क्या स्कूल्स इस चीज पे काम कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर तो बहुत काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर करता है काम, लेकिन उसके बाद जब बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं, जब बच्चे एग्जामिनेशंस अपने बोर्ड की तरफ देने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई चीज की इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है। हाँ। तो वहाँ से बच्चों को एक आदत पड़ जाती है। सही, आदत खत्म करना भी तो स्कूल हेड का काम है ना, क्या कहते हैं वलीद साहब? जी बिल्कुल, देखें, अगर आप इस हवाले से बात करें कि वो, अगर हम सिर्फ चीटिंग की तरफ चल जाते हैं कि बच्चे जो है वो फोकस नहीं है बिल्कुल भी स्टडीज़ पर, तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं, बल्कि हम उसके लिए ये करते भी हैं कि बच्चों को जो है ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि अरीबा ने अर्ज़ किया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से ये होता है कि हम बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं करते कि एक बुक दे दी, निशान लगा के दे दी कि भाई ये 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ये आपको याद करके टेस्ट में देना। आप उनको अच्छी तरह समझाएं, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर, ये टॉपिक है, तो ये जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं,
किस वजह से पढ़ रहे हैं, किस वजह से रिलेटेड है ये आगे, तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा, करना अरीबा, भी ज़रूरी होता है। दैट्स ग्रेट। अरीबा, यंगस्टर्स का इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको प्रेजेंट माइंड रखने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए स्कूल्स में एक्टिविटीज़ का होना लाजमी? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए स्कूल के अंदर। आपकी स्कूल्स में होती है? बिल्कुल होती हैं। किस किस्म की, मिसाल के तौर? देखें, अगर हम बच्चों को कोई भी एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर से हमें करिकुलर एक्टिविटी भी निकालनी है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी निकालनी है, ताकि बच्चों का रुझान उस एक्टिविटी के अंदर हो और साथ साथ वो लर्निंग भी कर रहे हो अपनी। यानी कि सर्कल टाइम को लोगों को अपने स्कूल के अंदर आम करना चाहिए, सर्कल टाइम होना चाहिए। इसी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर बच्चे अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्ज करें फुटबॉल के बारे में, तो बच्चों को, टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी जो है वो लेसन प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ का भी कि भाई आप फुटबॉल खिलाने बच्चों को बाहर लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि एक हम स्लोगन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लर्न प्ले वाला, ठीक है, लर्न एंड प्ले, ठीक है। तो साथ साथ जब बच्चे खेलेंगे भी और लर्न भी करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सही सही। अच्छा वलीद, आप क्या समझते हैं कि यार बॉयज़ के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो बजाय एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, इस चीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं हम लोग? नहीं, देखें, अगर सोशल एक्टिविटीज़ की बात की जाए ना, तो सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, ख़ासतौर पे बॉयज़ की अगर आप बात करें तो ये नो डाउट बॉयज़ के अंदर एक स्पार्क होता है सोशल एक्टिविटीज़ का, सोशल गेम्स का बेसिकली ना, तो उसको हम खुद टैकल कैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि मिस अरीबा ने जो अर्ज़ किया है, हम जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लाइक कि हम बच्चे को जो है वो पार्क लेकर फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल के हिसाब से अगर फुटबॉल से रिलेटेड उनका चैप्टर है तो ना सिर्फ वो स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए खुद वेज बनाने लग जाते हैं, आगे उनकी थिंकिंग बेटर हो जाती है, उनका माइंडसेट बेटर हो जाता है इन चीज़ों से। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ से आप कह रहे हैं कि बेटर उनका माइंड? यस, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी। सही। तो सोशल एक्टिविटीज़ में हम पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं? देखिए, हर चीज़ के जो है ना दो पहलू होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड भी होता है, एक नेगेटिव एंड भी होता है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें जो है वो बच्चे जो है वो राग़िब हो जाते हैं उसकी तरफ, पूरा दिन मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, सोशल मीडिया यूज़ करते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड है तो एक पॉजिटिव साइड भी है। आप देखें, बहुत सारे ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, तो मोबाइल के ज़रिए भी जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब पे कितने सारे लेसन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। ग्रेट। अरीबा, हमारा टाइम ख़त्म होता है इस शो का, आखिर में नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे प्लीज़? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब अपना गोल सेट करें। जब तक हम अपना गोल सेट नहीं कर सकते, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मोटिवेशन हमारी वहीं से स्टार्ट होती है। ग्रेट। वलीद साहब, आप? मेरा मैसेज हमारे यूथ के लिए है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। ग्रेट। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो अॼु इन नौजवाननि खे ॾिसी करे अव्हां बि तमामु घणो मुतासिर थिया हूंदा त ही नौजवान जेके मां सम्झां थो इन्हनि जी उमिरि जेका आहे अंडर 25 आहे ऐं पंहिंजो बिज़नेस रन कनि पिया ऐं फलाही कमु कनि पिया। असीं बि अहिड़े क़िस्म जा फलाही कमु करे सघूं था, बजाए मुलाज़मत जे असीं पंहिंजो कमु बि करे सघूं था। न सिर्फ़ु पंहिंजो कमु करे सघूं था पर ॿियनि खे बि मुलाज़मत जा मौक़ा ॾेई सघूं था। ऐं आउं सम्झां थो अॼु अव्हां बि पंहिंजो पाण ते ज़रूरु सोचींदो, अव्हां पंहिंजी शख़्सियत ते सोचींदो त यार असांखे बि कुझु करणु घुरिजे। इंशाअल्लाह असांजी कोशिशि हूंदी त अहिड़ा प्रोग्राम अव्हां जे साम्हूं आणिजनि ऐं आणींदा रहूं। इंशाअल्लाह वरी ॿिए हफ़्ते पाण मिलंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।